चले भैया, लेक्चर नंबर 11 है हमारा। ठीक है, शायद एक लेक्चर डल नहीं पाया था, लेक्चर नंबर 9 शायद है ना। चले उसे आप डायरेक्ट देख लेंगे, है ना। अब देखें जरा, लास्ट टाइम मैंने आपको 3 से 4 टाइप आपको कराई थी, है ना। उस टाइप से बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है। बाकी स्क्वायर वगैरह के क्वेश्चन बनेंगे वो शीट में मिल जाएंगे हमें, ठीक है ना। वो शीट से ही मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। अब देखें जरा, अब क्वेश्चन आगे के क्वेश्चन लगाते हैं हम। कौन सा भैया? हाँ बस वे 3 टाइप ही कर लेंगे बस, बाकी सारे क्वेश्चन मैं इसमें करा दूंगा, है ना। टाइप वगैरह सब इसमें आ जाएगी, ट्रायंगुलर वगैरह की, रेक्टेंगुलर की, स्क्वायर की, है ना। आगे के क्वेश्चन काफी मिलेंगे शीट के अंदर। देखेंगे जरा, क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको करा दिया था, ठीक है ना। चले जरा, स्क्वायर वाला क्वेश्चन था, याद रखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 8 पे इंपॉर्टेंट लगा देंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं भैया। अब देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है, देखना जरा। नाइन्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्या, 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ वैल्यू Q एंड 2Q आर केप्ट एट अ डिस्टेंस D। ये लो भैया, ये बात उसने बोली है कि एक तो चार्जेस है हमारे पास Q, ठीक, और सेकंड चार्जेस है 2Q। अब आगे क्या बोला गया, आर केप्ट एट अ डिस्टेंस D। ये लो जी, D डिस्टेंस पर रखे गए हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, D है, क्लियर है। क्या बोला गया आगे, फ्रॉम ईच अदर इन एयर a third charge Q is to be kept along the same line in such a way that the net force acting in Q and 2Q is 0। यानी क्या बात बोली गई, उन्होंने ये बोला है कि थर्ड चार्ज है, ये रहा एक थर्ड चार्ज Q है ना, is to be kept along the same line in such a way that the net force acting in Q and 2Q, Q एंड 2Q, इन दोनों पर नेट फोर्स कितना रहेगा। नेट फोर्स जो बोला है वो कितना रहेगा, 0 रहेगा, दोनों पर ही। हर बार एक में बोलते थे, लेकिन इस बार दोनों पे बोल दिया कि इस पर भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए और इस पर भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, है ना। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ चार्ज Q इन टर्म्स ऑफ Q एंड D, है ना। अब देखो जरा, हमें क्या बताना है, देखो ये बात हम बोल देंगे, क्या बात बोलेंगे, देखो जरा, इन दोनों के पूरे की बीच की डिस्टेंस कितनी है, D है ना। तो हम एक काम कर लेते हैं क्या, कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस को देखो, ये पूरी तो D हो गई, है ना। ये मैंने x मान ली, तो D में से x इधर चला गया और यहां पर क्या रिमेंस बचेगा भैया, D माइनस एक्स। क्लियर है बात, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत हो तो बोलो जरा। इससे आगे की बात करते हैं। अब देखो, अब हमारे पास यहां के बाद में देखिए जरा, अब यहां के बाद में क्या दिक्कत है, इस पर भी नेट 0 है, इस पर भी नेट 0 है। हमें इस x की वैल्यू बतानी है, क्या बतानी है हमें, इस x की वैल्यू बतानी है, ये याद रखना। समझ में आ रही है बात, कि कितनी डिस्टेंस पे वो पॉइंट, ये चार्ज क्यू रखा जाएगा, ये चार्ज क्यू पुट किया जाएगा, कि नेट फोर्स यहां पर भी 0 होगा, है ना, और नेट फोर्स यहां पर भी 0 होगा। तो हम एक काम कर लेते हैं, इसके 2 केस बना लेते हैं। कितने केस बना लेते हैं, केस फर्स्ट ये वाला और केस सेकंड ये वाला। मेरी बात समझ में आ गई। तो वो हर बार क्या होता था, एक पॉइंट पे बोलता था नेट फोर्स 0, हम उसे लेके चलते थे, दोनों पे बराबर रखते थे और सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल देते थे। लेकिन इस बार यहां पर मेरे सामने क्या समस्या है, ध्यान से देखेंगे बेटा, यहां पर मेरे सामने समस्या ये है कि यहां पर भी नेट 0 है और यहां पर भी नेट 0 है। तो एक बार तो नेट फोर्स 0 मैं इस पर मान लेता हूं, ड्यू टू क्यू एंड ड्यू टू 2Q। समझ में आ रही है बात, पहले ये वाला मान के चलते हैं, है ना, फिर आप ये अपने आप कर लेंगे, ये समझ भी जाएंगे आप कैसे करना है। पहले वो वाली वैल्यू लेके चलते हैं, और तो कुछ नहीं दिया ना उसने हमें, और तो कुछ वैल्यू नहीं बोली है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे जरा, देखो जी, अब यहां एक बात ध्यान रखना, द नेट फोर्स
ऑन क्यू एंड टू क्यू, ऐसे लिखेंगे, कैन बी जीरो। ये जीरो हो सकता है ना? कब हो सकता है? ओनली इफ, है ना? क्लियर दिखाई दे रहा है ना? थोड़ा छोटा हो रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, वो सुनते रहे, अगली बार से बड़ा करेंगे। क्या बोला गया? नेट फोर्स इस पर जीरो हो सकता है ना? कब जीरो हो सकता है याद रखना, ओनली इफ चार्ज क्यू, है ना, विल बी नेगेटिव। ये जो बीच वाला चार्ज हमने लिया है ना क्यू, इसके आगे नेगेटिव लगा देना। इस बात का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि यहां पर फोर्स की बात चल रही है, और फोर्स में नेगेटिव लगाए या ना लगाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर दोनों तरफ पॉजिटिव है ना, दोनों तरफ पॉजिटिव ही मिलेंगे ज्यादातर केसों में, है ना? देखो जरा, तो बीच वाला जो चार्ज है ना ये क्यू, इसके आगे नेगेटिव लगाना पड़ेगा। अब आप ये बोलेंगे कि जी ऐसा जरूरी क्यों है कि नेगेटिव हमने क्यों लगाया? इसका रीजन मैं आपको अभी दूंगा आगे, जब मैं इसे सोल्व करूंगा, है ना? जब डायरेक्शन निकालेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैंने बीच वाला माइनस क्यों लिया। बातें समझ में आ रही है आपको मेरी? मैं क्या कह रहा हूं, ये जो बीच वाला की चार्ज क्यू है, मिडिल चार्ज है, इसके आगे मैंने माइनस लगाया है। समझ में आ रही है बात? क्यों लगाया गया माइनस? क्योंकि माइनस लगाने से ही नेट फोर्स जीरो होगा। याद रखना, इस पर माइनस होगा तभी नेट फोर्स दोनों पे जीरो होगा। ये बात प्रूफ भी कर दूंगा मैं भी, देखो कैसे प्रूफ कर दूंगा। और तो कुछ नहीं बताया इसमें, और तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे जरा, अब हम बात करते हैं किसके बारे में? सबसे पहले इसे उठा लेते हैं। नाउ देखना जरा, नेट फोर्स ऑन क्यू विल बी जीरो। ये तो बात बोली गई है। क्यू पर कितना मान लिया हमने नेट फोर्स? जीरो मान लिया, है ना? तो देख लेते हैं, अब इस पर जीरो होने का मतलब क्या है देखना जरा, इस पर जीरो होने का मतलब क्या है देखेंगे जरा। इस पॉइंट पे डायरेक्शन निकाल के देख लेते हैं भाई, एक तो इसके कारण होगा और एक इसकी वजह से होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? एक तो फोर्स इससे लगेगा क्यू से, और एक फोर्स टू क्यू से लगेगा यहां पर। क्यों? क्योंकि अभी ये मान के चल रहे हैं कि क्यू चार्ज वाले पे नेट फोर्स कितना है हमारे पास? नेट फोर्स कितना है हमारे पास? जीरो है ना? तो देखिए जरा यहां से, इसके ऊपर बात करते हैं। F1 इक्वल टू F2, इन दोनों की डायरेक्शन भी निकाल लेता हूं मैं, है ना? कैसे निकालूंगा डायरेक्शन देखना जरा, यहां आ जाओ। ये कैसा है? पॉजिटिव है, डायरेक्शन निकालते हैं। माइनस वाला प्लस को क्या करेगा बोलो? अपने पास बुलाएगा। ये लो जी, F1 आ गया। समझ में आ रही है बात? भाई नेगेटिव, ये नेगेटिव लिया ना मैंने, तुम समझ रहे हो मैंने ये नेगेटिव क्यों लिया? क्योंकि यहां पर दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अलग अलग दिखानी है मुझे, अपोजिट। समझ में आ रही है बात? देखो, पॉइंट क्यू के ऊपर नेट फोर्स जीरो लाना है, और नेट फोर्स जीरो कब होता है? जब F1 में से F2 को माइनस करेंगे, तो इस पॉइंट के ऊपर F1 F2 अलग अलग होने चाहिए। इसलिए मैंने बीच वाले मिडिल के ऊपर माइनस लिया। क्यों लिया? क्योंकि जब मैं यहां पर डायरेक्शन निकालूंगा तो क्या रखूंगा? डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव रखूंगा, और ये माइनस वाला पॉजिटिव को क्या करेगा बोलो? अट्रैक्ट करेगा। तो F1 अंदर की तरफ आ गया, इनसाइड आ गया, है ना? और ये देखो यार, ये पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रेपल करेगा, है ना? तो ये फोर्स कहां चला जाएगा? आउटसाइड चला जाएगा, और इसे हम F2 कह देंगे। देखना जरा, इस वाले पॉइंट के ऊपर जिसपे नेट फोर्स जीरो लाना है, वहां पर फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई बोलो? F1 इस साइड हो गया, F2 इस साइड हो गया। इसका मतलब दोनों के दोनों इक्वल हैं। समझे मेरी बात को? दोनों फोर्स इक्वल हैं, तभी पॉइंट क्यू के ऊपर नेट फोर्स जीरो है। मैंने क्या बताया था? नेट फोर्स बीच वाले मिडिल पे कब जीरो होगा? फिर दोबारा ध्यान से सुनेंगे। बीच वाले पर नेट फोर्स, इस वाले पर, है ना, ये रहा यहां, इस वाले पर नेट फोर्स जीरो कब होगा? याद रखना, जब इधर से लगने वाला फोर्स कितना होगा? F1, और इधर से लगने वाला कितना होगा? F2। और मैं आपसे बोलता हूं क्या, कि दोनों के दोनों फोर्सेस बराबर है। F1 इधर लगेगा और F2 इधर लगेगा, यानी दोनों की दोनों वैल्यू जब सेम होंगी, तब मेरे ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा? जीरो होगा। बोलो समझे या नहीं समझे जरा? अरे हाँ ना बोल भैया। चलो जी, वैल्यू बोले इसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना?
तो देखो जरा F1 किस किस के बीच में लगेगा, Q एंड Q। देखो Q इंटू Q, बोलो कोई दिक्कत, अपॉन में बोलो आर स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, माइनस लीव कर देंगे है ना, क्योंकि कैसा है फोर्स की बात चल रही है और फोर्स वेक्टर है ना। ये बचपन की बातें हमने पढ़ी थी बचपन में, याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे जरा F2 की अगर हम बात करें, F2 कहां लग रहा है, ये लग रहा है Q और 2Q के बीच में, बोलो 1/4πε0 Q इंटू 2Q। क्लियर है भैया। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस बोलो कितनी है कितनी डिस्टेंस लेंगे यहां से यहां तक की, देखना जरा वैल्यू कितनी आएगी, बोलो। यहां से जब यहां तक जाएंगे पूरा डी आया, अरे डी तो आएगा 2Q से Q तक की, बोलो। देखो जब आपको क्वेश्चन किया कराया करो ना, तो आप भले पूरा क्वेश्चन बाद में उतार लेना पीडीएफ में से, लेकिन इस डायग्राम को अपनी कॉपी में जरूर बना लिया करें। आप कॉपी पर पढ़ रहे हैं, रजिस्टर पर लिख रहे हैं, या आपके पास व्हाइट बोर्ड है, आप डायग्राम जरूर बना लिया करें, है ना। और ईयरफोन अपने कान में लगा के डायग्राम को देखा करो। समझ में आ रही है बात, जितना फोकस यहां पर कर रहे हो इतना फोकस अपनी कॉपी पे भी करना है, जो डायग्राम आपने ये बनाया है। आपको सारी चीजें क्लियर जब होंगी जब डायग्राम आपके सामने बना हुआ होगा। समझ में आ रही है बात या नहीं, उसे आप रिवाइज भी कर सकते हैं फिर बाद में, है ना। तो देखो जरा Q और 2Q के बीच की डिस्टेंस कितनी है, D है, ये D स्क्वायर हो गया, बोलो जरा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो जरा, समझ में आ गई बात। 1/4 से 1/4 कैंसिल, Q से Q चला गया भैया। अब यहां से एक काम करेंगे क्या, Q सुनते रहे ना, अपॉन ये यहां कितना है, स्मॉल Q है ना, स्मॉल Q को इधर ले आओ, इसकी वैल्यू निकाल लो केवल, बाकी सबको इधर भेज दो। क्या क्या बचेगा बोलो, एक्स स्क्वायर ऊपर आ गया, समझे, और नीचे कितना आ गया, डी स्क्वायर नीचे आ गया, और यहां पर कितना है सामने, 2 भी तो है ना, ये आ गया। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। क्या बन गई भैया, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। समझ में आ रही है बात। देखो डायरेक्ट वैल्यू नहीं आएगी, याद रखना। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, डायरेक्ट वैल्यू नहीं आएगी, ये याद रखना, है ना। क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। इसमें क्या दिक्कत है, दिक्कत इसमें ये है कि नेट फोर्स जो जीरो करना है वो 2 पॉइंटों पर अलग अलग करना है। कितने पॉइंटों पर अलग अलग करना है, 2 पॉइंटों पर, है ना। रुचि टाइम सा करो भैया। इस वाले पर मैंने पहले नेट फोर्स जीरो माना Q के ऊपर, यहां से मैंने कंडीशन निकाल ली क्या, कि Q अपॉन Q की वैल्यू कितनी होगी, 2x स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। बोलो जरा यहां तक कोई दिक्कत हो, ये मैंने निकाल दी। अब मैं क्या काम करूंगा, ध्यान रखना जरा। अब इसके बाद मैं एक बात बोलूंगा, क्या, इसे थोड़ा छोटा कर लो, है ना। यहां से आगे मैं एक बात बोलता हूं, क्या, अब यही सारा काम मैं किसके ऊपर करने वाला हूं, बोलो, 2Q के ऊपर। किसके ऊपर करने वाला हूं भैया बोलो किसके ऊपर करने वाला हूं, ये सारी चीजें हम 2Q के ऊपर लेके चलेंगे, है ना। कैसे लेके चलेंगे देखना जरा। नाउ नेट फोर्स ऑन 2Q विल बी 0, है ना। इस बार इसके ऊपर ये यहां से हटा लेते हैं, ये लो जी, ये सारी चीजें हमने यहां से हटा ली। अब हम आ जाते हैं यहां पे। पहले हमें एक ही बार करना पड़ता था नेट फोर्स जीरो वाला, लेकिन इस बार एक ही क्वेरी के अंदर दो दो बार में कंडीशन लगानी पड़ेगी। एक इक्वेशन यहां से बनाएंगे, एक वहां से बनाएंगे, दोनों को आपस में इक्वल रख देंगे, है ना। फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू फाइंड कर देंगे। देखना जरा, इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा तो क्या होगा, बोलो भाई। पहला फोर्स कौन लगाएगा, क्यों लगाएगा, ये कैसा है प्लस का, और ये भी कैसा है प्लस का, बोलो। प्लस प्लस को क्या करेगा, रेपल करेगा, ये लो जी बाहर भेज दिया, F1। समझे बात को। अब देखो Q कैसा है, माइनस का है, और माइनस वाला प्लस को क्या करेगा, लो जी अट्रैक्ट करेगा। ये डायरेक्शन हो गई F2 की, हो गई भैया, किसकी हो गई, F2 की। तो अगर 2Q के ऊपर आता हूं तो बोलो जरा कितना लगेगा, F1 इक्वल टू F2। क्लियर है बात, समझ में आ रही है ना बात भैया, क्लियर है ना, ज्यादा दूर तो नहीं हो रहा। चलो अब थोड़ा और समझ में आएगा आपको, इसमें जूम नहीं होता, अरे हो जाता है। चलो बहुत अच्छी बात बताई इस बच्चे ने, जूम हो जाता है ना। चलो इधर आ जाओ, ये दिख रहा होगा अब आपको क्लियर थोड़ा सा, है ना।
समझ में आ रहा है ना, F1 इक्वल टू F2। तो देखेंगे जरा कितना लगेगा ये 1/4πε0। बोलो जरा यहां से F1 किस किस के मिडिल लगेगा, Q और Q इंटू 2Q, और अपॉन में कितना आएगा बोलो जरा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है भैया, D। ये किस किस के बीच में लगा है, Q के और 2Q के, है ना। तो देखो जरा इससे आगे का कितना करते हैं, 1/4πε0। ठीक है भैया, इससे आगे का देखें जरा कितना लगेगा यहां से Q इंटू 2Q, और अपॉन में कितना आएगा बोलो, D माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है बात, 1/4 से 1/4 गया, और जी 2Q से 2Q गया। क्लियर है बात। अब देखो फिर दोबारा से वही वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से, Q और अपॉन में क्या आएगा, Q। बाकी सबको एक तरफ भेज दो, है ना। ये D माइनस एक्स का इधर भेज दिया, D माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और अपॉन में कितना आएगा इधर बोलो, ये इधर आ गया, और अपॉन में कितना बचा, D स्क्वायर बच गया। इक्वेशन नंबर सेकंड, बोलो जरा इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, बताना जरा, इतना क्लियर है क्या। अब देखो यहां से जो हमने फर्स्ट इक्वेशन लगाई अपनी, नेट फोर्स तो 0 लगाया, तो यहां से Q अपन Q की वैल्यू कितनी आई, 2x स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। इधर आ जाओ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, है ना। नाउ इंप्लाइज दैट Q अपॉन Q की वैल्यू कितनी है, 2x स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। ये 10th का क्वेश्चन बन गया यहां से, आप आराम से कर सकते हैं आप इसे, है ना। और वहां से Q अपन Q की वैल्यू कितनी है बोलो, D माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन कितना आया बोलो जरा, D स्क्वायर, है ना। और D से D कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका, कितना आ गया, 2x स्क्वायर इक्वल टू D माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बोलो जरा इतना समझ में आया या नहीं आया, क्लियर इतनी बात। बस यहां से वैल्यू फाइंड करके x की वैल्यू आप निकालेंगे, इसे आप घर से करके लाएंगे। समझ में आ रही है बात, इस x की वैल्यू को आप घर से निकालेंगे, और नहीं होगी तो फिर मुझे कल आते ही बताना, सिर्फ मैं इसे इक्वेशन को सोल्व करा दूंगा। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है, बोलो जरा। इसके ध्यान रखना फैक्टर नहीं बनेंगे, ठीक है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात, बोलो जरा इतना समझ में आया या नहीं आया, पहले ये बताओ मुझे, क्लियर है बात, कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। रुचित समझ में आ रहा है भैया, रुचित कहां गया, रुचित कहां गया, रुचित हो गया गायब, आ रहा समझ में। चलो देखेंगे जरा इससे आगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया बोलो जरा, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, बहुत जल्दी से देखें जरा, ये आसान आसान क्वेश्चन है जो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 किया या नहीं किया घर से बोलो जरा, सिंपल सा सवाल है, कुछ भी नहीं करना है, आसान सवाल है ना। मैं ऐसे आपको बता देता हूं, कर सकते हैं आप घर से। 11 में क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक डायपोल विद इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट 4 इंटू 10 की पावर -9 किलोमीटर इज एलिंग एट 30 डिग्री with the direction of a uniform electric field of magnitude 5 into 10 की power 4, calculate magnitude of the torque acting on the dipole। और torque का फॉर्मूला क्या होता है याद रखना जरा, बताना कितना होता है, तो इक्वल टू बोलो भैया ईपी साइन थीटा। मैंने बता रखा है थीटा की अगर वो बात करेगा, समझ में आ रही है ना बात, याद करो वो दिन जब मैंने पढ़ाया था आपको, थीटा की अगर वो बात करेगा तो ले लेंगे, नहीं करेगा तो लीव कर देंगे। समझ में आ रही है बात, यहां पर क्या बोला है, एंगलाइड एट 30 डिग्री, यानी थीटा कितना दिया है 30 डिग्री, ए की वैल्यू आपको दी है, पी की वैल्यू आपको दी है, उठा के मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी तो नहीं करना है इसमें। समझ में आ रही है बात, ये होमवर्क में करना है आपको, है ना। अरे हो जाएगा ना भैया, बोलो जरा जल्दी से, कर लेंगे क्वेश्चन को। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया बताओ जरा, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे जरा,
लेक्चर नंबर 11 है, ये याद रखना। ठीक है, चलो इससे आगे डेली का काम नोट किया करो, डेट जरूर डाला करो ऊपर, जिससे पता रहेगा कि किस दिन क्या नया पढ़ा। डेट जरूर डाला करें कॉपी के ऊपर, है ना। ऐसा नहीं कि बड़े हो गए तो डेट डालनी छोड़ देंगे अब। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए जरा क्या बोला गया। मैं आज भी अगर कोई बुक पढ़नी स्टार्ट करता हूं ना, कोई नोवेल पढ़ता हूं या अपना कोई काम करता हूं, तो मैं आज भी या कुछ भी मैं काम स्टार्ट करता हूं तो उस पर डेट जरूर डालता हूं। समझ में आ रही बात? उससे फिर आपको चीज वो याद रहेगी कि किस दिन आपने पढ़ा था, है ना। समझ में आ रही बात या नहीं? इससे चीजें याद रहती हैं आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 12 कौन सा है ये? 12 है ना। हाँ, क्या बोला गया? कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, है ना। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है, ई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। समझ में आ रही है बात? और क्या बोला गया देखना है जरा, क्या पूछा गया आपसे? स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10⁻⁷ kg। एक वाटर ड्रॉप है जिसका मास कितना दिया? 10⁻⁷ kg दिया है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, क्वेश्चन को रीड करना आना चाहिए, याद रखना, मैं कई बार कह चुका हूं इस बात को। एंड हैविंग अ चार्ज, कितना दिया है? चार्ज कितना दिया है इसका? ड्रॉप का चार्ज कितना दिया है? having a charge is required just drop of mass। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दी है? चार्ज की वैल्यू दी है, यानी Q इक्वल टू कितना दिया है आपको? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, है ना। ठीक है, और तो कुछ नहीं दिया गया। समझ में आ रही है बात? फिर दोबारा देखिए एक बार क्या क्या बोला गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्टेड वाटर ड्रॉप, मास इतना दिया है, और हैविंग अ चार्ज, इसका चार्ज इतना दे दिया आपको, ड्रॉप का चार्ज इतना दे दिया आपको। इतनी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? क्लियर है? अब देखें जरा, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा पूछ रहा है? ये उस इलेक्ट्रिक फील्ड को पूछ रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड करेगा सपोर्ट को, यानी वाटर ड्रॉप को जो सपोर्ट करेगा, यानी ड्रॉप को नीचे गिरने नहीं देगा। समझ में आ रही है बात या नहीं? ठीक है, तो देखो जरा, यहां पर बैलेंस के लिए हम क्या लगाते हैं याद रखना, एक इक्वेशन लगाते हैं, EQ इक्वल टू mg। याद रखना, फॉर सपोर्ट ऑफ वाटर ड्रॉप। समझ में आ रही है बात? यानी कि वाटर ड्रॉप इस तरीके से है, ये गिरने वाली है नीचे, हमें वो कंडीशन बतानी है कि वाटर ड्रॉप कैसी रहे, बैलेंस रहे। समझ में आ रही है बात या नहीं? अगर कोई क्लास में जाता है तो रिकॉर्डेड भी रहती है, वहां से भी देख सकते हैं आप इसे। ठीक है, लिंक पे पड़ी रहती है नीचे ही। समझ में आई बात? वाटर ड्रॉप जो होती है, वाटर ड्रॉप को बैलेंस करने के लिए क्या इक्वेशन लगती है? जब भी वाटर ड्रॉप का क्वेश्चन आएगा बैलेंसिंग का या सपोर्टर का, तो आपको ये इक्वेशन लगानी है कि जो वहां पर फोर्स लगने वाला होगा, EQ है ना, वो किसके इक्वल होता है? याद रखना, mg के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है भैया? mg के इक्वल होता है ना। तो देखिए यहां से वैल्यू कितनी बनेगी? E की वैल्यू निकालनी है आपको, कितना हो जाएगा? mg/q। क्लियर है? समझ में आया? ये कंडीशन याद रखना, EQ बराबर किसकी होता है? इक्वल mg के। m की वैल्यू बोलो कितनी होती है? 10⁻⁷, है ना। और g की वैल्यू कितनी होती है बोलो ऊपर से? 9.8, और अपॉन में कितना होता है? q बोलो ऊपर से कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। क्लियर है बात? तो इक्वल टू देखेंगे जरा इसके आगे, इक्वल टू कितना बनेगा बोलो? पॉइंट से पॉइंट गया, ठीक है, कितनी बार डिवाइड होगा ऊपर देखो जरा, 10 की पावर कितना है ऊपर से? 7 है ना। इसे कर लेते हैं पहले, कितनी बार डिवाइड होगा ये? 49, है ना। 49/8 आ जाएगा। समझे बात को? और नीचे कितना है? 10⁻⁻90, जब ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 19 में से 7 गए तो कितना बचेगा बोलो? प्लस का आएगा ना, प्लस के 12 आएगा। समझ में आ रही है बात? यानी इससे से डिवाइड कर देंगे, कर दो डिवाइड, कितना कटेगा बोलो जरा? 1 2 है ना, इंटू 10⁻12 न्यूटन पर कूलम। समझ में आ रही है बात या नहीं? ये कब लगेगी थ्योरी याद रखना, जब किसी वाटर ड्रॉप को इलेक्ट्रिक फील्ड में हैंग किया जाएगा, है ना, यानी लटकाया जाएगा, वो गिरे नहीं है अभी नीचे,
उसके नीचे गिरने से 1 सेकंड पहले की बात चल रही है, जब वो केबल लटकी हुई है ना। तो जब भी ड्रॉप लटकी हुई होगी तो उसका एक ही कंडीशन लगता है, याद रखना क्या लगता है, EQ इक्वल टू क्या होता है, mg। ये दोनों ही किसके फॉर्मूले हैं, ये फोर्स के फॉर्मूले हैं। एक नीचे को लगेगा, एक ऊपर को लगेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कब पूछा गया हमसे, जब वाटर ड्रॉप कैसी हो, बोलो जरा, बैलेंसिंग में हो। समझ रहे हैं बात को, यानी जो फोर्सेस नीचे लगेगा ग्रेविटी का mg, याद रखना ग्रेविटी कहां लगती है, नीचे लगती है mg, और वो किसके इक्वल होनी चाहिए, उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स, उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। यानी F इक्वल टू क्या लगाया हमने यहाँ पर, EQ, और F ही क्या होता है, mg। तो दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल रखे जाएंगे। ये थ्योरी कब लगेगी, याद रखना, जब हमसे क्या पूछा जाएगा, फॉर द सपोर्ट ऑफ वाटर ड्रॉप इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E, है ना। तो यहां से हम EQMG चार के चार में से कोई भी एक चीज हमसे पूछी जा सकती है ना। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। बोलो जरा, समझ में आया या नहीं आया, बोलो भैया। इतनी बात क्लियर है इससे आगे की, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो जरा, समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है। चले जरा इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत जल्दी से जरा, क्या बोला गया क्वेश्चन में, क्या पूछा गया क्वेश्चन में, बोलो जरा। 2 पॉइंट चार्जेस, यानी कि एक चार्जेस कितना है, 2 इंटू 10⁻⁷ कूलम, है ना। और दूसरा चार्जेस कितना है, 1.0 इंटू 10⁻⁷ कूलम आर अपार्टेड, यानी कि डिस्टेंस कितनी है, 1 सेंटीमीटर, यानी 10⁻⁻2 मीटर कह सकता हूं। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब आगे हमसे क्या पूछा गया, देखो जरा। नेक्स्ट लाइन में क्या पूछा गया हमसे, देखना जरा, कौन सा क्वेश्चन, 13, हाँ ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय आइदर चार्जेस एट द साइट ऑफ द अदर, है ना। यानी कि हमसे क्या पूछा गया कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड पे, दोनों पॉइंटों के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मेजर होगा। चार्जेस दे दी, रेडियस दे दी, ठीक है ना, ठीक है। यानी कि हाँ सही है, ये बोला गया दो चार्जेस दिए और दोनों चार्जेस से कितना कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो हमें बताना है। यार इसकी दिक्कत हो गई बैटरी की। चलो देखो, ये ध्यान रखना बात, ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कैसे करना है। आज इतना ही रखेंगे केवल, कल मैं से कंप्लीट करा दूंगा चाहे मुझे कितनी लंबी क्लास लेनी पड़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 तक के आप ट्राई करेंगे। समझ में आ रही है बात, जो दिक्कत होगी वो बता देना मुझे। समझ में आ रही है बात, कल मैं सेंड कर दूंगा शीट को, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, इसे खत्म करके अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर अभी नहीं कराऊंगा, मैंने आपको बता दिया है। दो चार्जेस हैं, Q1 से क्या बनेगा बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बनेगा, और Q2 से क्या बनेगा, E2 बनेगा। डायरेक्ट फॉर्मूले लगाने, E1 बराबर कितना होता है बोलो, 1/4πε0, 2 इंटू 10⁻⁷, और अपन R² कितना बनेगा बोलो, कर लेंगे 1/4πε0 के 9 इंटू 10⁹ कितना बनेगा, 2 इंटू 10⁻⁷, और अपन में 10⁻⁴ कर लेंगे भैया। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो जरा, समझ में आ रही है बात या नहीं। अरे समझ में आ रही है ना बात, ऐसे ही दूसरा निकाल देंगे E2, कुछ भी नहीं करना, 9 इंटू 10⁹, और Q कितना बनेगा 1.0 10⁻⁷, और अपन में 10⁻⁴। कर लेंगे नहीं कर लेंगे, समझ में आ गई बात भैया। ठीक है, तो कहीं रखेंगे बस, ठीक है, इतनी बात के रखेंगे।